अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरीबा जिसे अपना क्लास फेलो मिला, जिसके बाद तो उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है। और साथ ही उसने अरीबा को ये भी बता दिया कि उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि वो अरीबा से मोहब्बत करता था। मगर यहाँ पर तो वो इस नूर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब नूर जब उसके पास रोते हुए आती है तो वो उसे और ज्यादा डांट देती है और जबरदस्ती उसे चुप करवाती है। बस चुप, तुमने मेरा जीना हराम करके रखा है। तो उसी वक्त रिहान आया और अरीबा की हकीकत अब भी वो नहीं देख सका होगा। रिहान तो अपनी बेटी नूर को बड़े प्यार से ले जाता है और उस वक्त अरीबा ने भी ऐसे रंग बदले जैसे वो थोड़ी देर पहले वो अरीबा थी नहीं। अब तो वो बहुत ज्यादा उकता चुकी है। नूर को देखो, घर को देखो, सबकी चौकीदारी करो, और इतना सब करके एंड में मिलता क्या है? जिसके बाद तो अब इस अरीबा का दिल करेगा कि वो अहमद से कांटेक्ट करे और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए। मगर ऐसे ही नहीं, वो इसके लिए बहुत बड़ी चालें भी चलेगी। मगर अभी दूसरी जानिब तो ये बेबी बाजी का दिमाग घूम जाता है जब वो अपने शौहर इनकसार को नताशा के साथ देखती है, क्योंकि नताशा भी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आ गई थी और तभी वो इनकसार को लेकर शॉपिंग करने भी चली आती है। अब बस होटल वापस जाने की देर थी कि ये बेबी तो अपने शौहर की अच्छी खासी क्लास ले लेती है। वहाँ नताशा को लेकर तुम मॉल में घूम रहे थे, ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? बेबी हूँ मैं बेबी, ऐसा मेरे साथ कोई कर नहीं सकता। अब इनकसार उसे समझाने की कोशिश करेगा, वो तो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आई थी, बस मुझे कहा तो मैं उसे ले गया और अब वो उसकी मिन्नत समाजत भी करेगा, क्योंकि ये बात तो इनकसार भी अच्छे से जानता है कि बेबी से बेवफाई का मतलब क्या हो सकता है। इसलिए तो अपनी बीवी से डर के रहता है। जबकि वहाँ पर अज्जत को इनकसार याद दिला चुका है कि घर पर उसकी बीवी भी है जो उसकी जिम्मेदारी है। तभी वो घर गया तो मारिया को वक्त देता है, उसके साथ मिल बैठ के बातें करता है और तो और वो उसे एक रेस्टोरेंट में भी ले जाता है। इवन के अज्जत तो मारिया से ये भी बात पूछ लेता है, इससे पहले अगर तुम्हारी लाइफ में कोई खास था तो तुम बता सकती हो। मगर मारिया की फिर से यही बेवकूफ़ी कि वो फिर से खामोश हो गई। अब जबकि मौका भी था, मुनासबत भी थी, मगर मारिया खामोश हो जाती है। उसे सबकी बातें याद आ जाती हैं कि मालूम नहीं अज्जत की बहन और वालदा ने ये बात क्यों छुपाई, कोई उनकी मसलियत होगी। यूं ही ये मारिया भी अज्जत को कुछ नहीं बताती। अब अज्जत जो कि ये बार बार सवाल पूछ रहा है, जिसके बाद तो उसका मारिया पर बहुत ज्यादा एतमाद हो जाता है कि मारिया का अगर किसी से रिलेशन होता या कोई खास होता तो वो मुझे बताती, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। जिसके बाद ही तो व्यूअर्स इस अज्जत पर जब ये हकीकत खुलेगी तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका भरोसा, उसका मान टूटेगा। मगर व्यूअर्स ये हकीकत तो जब की तब देखी जाएगी। मगर अब की बार ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब मारिया का वो सच, उसकी हकीकत और उसका माजी उसके सामने ही आकर खड़ा हो गया। एक दिन अज्जत जब मारिया को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया तो वहाँ पर अज्जत की अपने पुराने दोस्त और पुराने क्लाइंट से मुलाकात थी। दोनों मुलाकात करने के बाद अज्जत तारुफ करवाता है मारिया का, और वो भी फाहद से। मिस्टर फाहद यज़दानी, मिली मेरी बीवी से। मारिया और फाहद तो हैरत के मारे एक दूसरे को ही देखते रह गए। मारिया जो अपना माजी अज्जत से छुपाती चली आ रही है, क्या मालूम था कि अज्जत खुद ही उससे मेरा तारुफ करवा देगा। हम दोनों मिलेंगे और वो भी इस सूरत में। इससे मुलाकात हो जाने के बावजूद भी मारिया बिल्कुल भी अज्जत को नहीं बताएगी, जो कि इन फ्यूचर मारिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि मारिया अज्जत को बता पाएगी या फिर वो इस मुलाकात का जिक्र अपनी वालदा और खास तौर पर अरीबा से करेगी और अरीबा करा देगी उसे फिर से चुप? तो इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।